क्या आपको भी ऐसा डर लगता है कि पीछे कोई है आपके पास? क्या आप परीक्षा में फेल हो जाते, पढ़ा याद नहीं रहता, चिंता, डिप्रेशन, परिवार में कलह, व्यापार में घाटा होता है तो उसका केवल एक उपाय है, हनुमान जी और हनुमान चालीसा। क्योंकि कलयुग के राजा हैं हनुमान जी और सभी शोक और भय का नाश करने वाले हैं। आइए जाने पाठ के लाभ और किसी करे। कभी सोचा है रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है? देखिए, ये केवल शब्द नहीं है, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वो वाणी है जिसमें हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और कृपा का सार समाया हुआ है। जब कोई भक्त श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो ये उसके मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्पर्श करती है। रात का सेम इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि उस समय संसार का शोर शांत हो जाता है। जब बाहर शांति होती है तब भीतर की यात्रा शुरू होती है और उसी समय यदि हनुमान चालीसा का स्मरण किया जाए तो उसके कई अद्भुत फल मिलते हैं। सबसे पहला फल है भय का नाश। रात का अंधेरा कई बार मन में अनजाना भय पैदा कर देता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी अदृश्य डर की कल्पना। परंतु शास्त्र कहते हैं कि जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जब हनुमान जी का नाम लिया जाता है तब भूत प्रेत या कोई भी भयकारी शक्ति पास नहीं आ सकती। इसीलिए जो व्यक्ति रात में श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाता है। दूसरा फल है मन की शांति। आज का मनुष्य दिन भर भागदौड़ में लगा रहता है। काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं और जब रात आती है तो वही विचार मन को और भी बेचैन करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति रात में शांत होकर हनुमान चालीसा पढ़ता है तो धीरे धीरे मन के विचार शांत होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शास्त्रों में संकट मोचन कहा गया है, अर्थात संकट और चिंता को दूर करने वाले। जब भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। तीसरा फल है आध्यात्मिक उन्नति। उपनिषदों में कहा गया है कि रात का समय साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय मन बाहरी विषयों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। हनुमान जी स्वयं श्री राम के परम भक्त हैं। इसीलिए जब कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता है तो वो केवल हनुमान जी से ही नहीं जुड़ता बल्कि श्री राम की भक्ति से भी जुड़ जाता है। चालीसा की पंक्ति है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा। जब ये पंक्ति हृदय से निकलती है तो भीतर भक्ति की एक ज्योति प्रज्वलित होती है। वही ज्योति धीरे धीरे साधक को ईश्वर की ओर निकट ले जाती है। चौथा फल है स्वास्थ्य में सुधार। हनुमान चालीसा में स्पष्ट कहा गया है, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात हनुमान जी का निरंतर स्मरण करने से रोग और पीड़ा दूर होने लगते हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि जब मन शांत होता है तो शरीर की अनेक समस्याएं स्वयं कम होने लगती हैं। मंत्रों का उच्चारण मन को स्थिर करता है, जिससे शरीर की ऊर्जा भी संतुलित होती है। रामायण में भी वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनके प्राणों की रक्षा की। यही कारण है कि हनुमान जी को आरोग्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पांचवा फल है नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी की उपस्थिति में कोई भी नकारात्मक शक्ति ठहर नहीं सकती। जब रात में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। चालीसा में कहा गया है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। अर्थात जो श्री राम के भक्त हैं उनके कार्यों को हनुमान जी स्वयं सिद्ध करते हैं। इसीलिए जहां उनका स्मरण होता है वहां नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। छठा फल है संकटों से मुक्ति। रामचरितमानस में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, अर्थात जो हर संकट को दूर करने की शक्ति रखते हैं। चालीसा में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। रामायण में हनुमान जी ने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव किए।
चाहे समुद्र पार करना हो, लंका में प्रवेश करना हो या संजीवनी लाना हो। इसलिए उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। और 7वां फल है मनोकामनाओं की सिद्धि। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। यही शक्ति उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। चालीसा की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अर्थात हनुमान जी ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। जब भक्त उनका स्मरण करता है तो वही शक्ति उसके जीवन में भी प्रकट होने लगती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन रात को शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। मन में साहस आता है, हृदय में भक्ति जागती है और जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगती है। हनुमान जी की भक्ति केवल शक्ति ही नहीं देती, बल्कि भक्त को श्री राम के चरणों तक भी पहुंचाती है, और यही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन उसमें सबसे आवश्यक है श्रद्धा और निरंतरता। कई लोग 1-2 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्ति में नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई भक्त प्रतिदिन एक ही समय पर शांत मन से प्रभु का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। रात का समय इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि उस समय मनुष्य अपने पूरे दिन का भार लेकर बैठता है। यदि उसी समय वह हनुमान जी के चरणों में अपने मन की बात रख दे तो उसका मन हल्का हो जाता है।